Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों की कृपा से प्लीज मुझे ये सेवा मिली है, आप आशीर्वाद करें कि मैं योग्य तो नहीं हूँ, पर मैं भगवान की ग्लोरिफिकेशन में भागवतम का ये श्लोक पढ़ पाऊँ और उसे समझ पाऊँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्तं सञ्जीवम् साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् गणललिता श्री विशाखान्तं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशकारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्टकी। राज भागवतम की जय। शीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा देवी वैष्णव माता जी प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 13 वारा भगवान का प्राकट्य। श्लोक नंबर 12। परम श्रेष्ठा महस्यात मह्यं सयात प्रजा रक्षा नृप। भगवान ते प्रजावतु ऋषिकेश अनुतृष्यति। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति यह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यहाँ पर संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भागवत धर्म वापस जाने हेतु व्यवस्थित की जाती है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अपने पुत्र मनु को ये आदेश दे रहे हैं कि आप भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान करो। पर सुरक्षा जो है वह दो तरह से होती है। एक तो हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के लिए भौतिक सुरक्षा चाहिए क्योंकि उसके बिना भी निर्वाह नहीं हो सकता है हमारे इस शरीर का। तो भौतिक सुरक्षा के लिए हमें इस बॉडी का खाने पीने का, इसकी सुरक्षा का
और नियम चाहिए, पुलिस के नियम चाहिए, रोड पे एवरीवेयर वो लॉज और रेगुलेशंस चाहिए। तो इस तरह से दो तरह की सुरक्षा आती है कि एक तो भौतिक सुरक्षा जिससे कि हमारे इस शरीर की सुरक्षा, और दूसरी है आध्यात्मिक सुरक्षा। आध्यात्मिक सुरक्षा भी बहुत जरूरी है जिस तरह से भौतिक सुरक्षा, क्योंकि आध्यात्मिक सुरक्षा से हम अपने जीव जो है हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, और उस सुरक्षा में हमारे जब लॉ और रेगुलेशंस के साथ हम चलते हैं तभी हम भक्ति को, आध्यात्मिक जीवन को भी जीवन की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ पाते हैं, उसकी सुरक्षा हो पाती है और आगे हम उसको फॉलो कर पाते हैं। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि ये बौद्धिक सुरक्षा का भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बॉडी का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे शिला प्रभुपाद ऑलवेज सेज कि हमें वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके बाद चैंटिंग आती है, उसके बाद सर्विस, उसके बाद बुक रीडिंग, देन सर्विस। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि भौतिक सुरक्षा भी चाहिए और आध्यात्मिक सुरक्षा भी चाहिए। और यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो भी मनु को बोल रहे हैं कि और सभी भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी ने मनु जो है वो इस ब्रह्मांड के पास सारे प्लेनेट की जो राजा हैं उन सबके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि भक्ति जो है भौतिक चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन भक्ति करने के लिए भी हमें ये फिजिकल हेल्थ भी हमारी जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर वही सब चीजों की चिंता रहेगी, खाने पीने का, इफ इट वो अगर प्रॉपर नहीं चलता है तो वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन भक्ति के ऊपर भी हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी आता है कि जैसे शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत पर भक्ति जो इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। शिला प्रभुपाद जी ने पूछा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, अपने गुरु महाराज से, कि ये देश हमारा आजाद हो जाए, क्योंकि उन दिनों ऐसा चल रहा था कि देश की आजादी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि हम लोग ब्रिटिश राजाओं के अंडर में थे। तो उस समय प्रभुपाद जी पूछते हैं अपने गुरु महाराज से कि अगर हम आजादी के ऊपर पहले कंसंट्रेट करें, पहले देश आजाद हो जाए, उसके बाद हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करें। तो भक्तिसार सरस्वती ठाकुर ने उन्हें समझाया कि नहीं, क्योंकि अभी एक पार्टी राज्य कर रही है अभी देश के ऊपर, उसके बाद फिर दूसरी पार्टी राज्य करेगी, तो वो तो कीप ऑन चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करना चाहिए। तो वो राज्य जो करेगा वो डिफरेंट बात है, लेकिन प्रचार करना जो है वो। और उसके बाद पॉइंट आता है कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक समाज कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। जब यहाँ पर भी श्रीला प्रभुपाद जी ने भी समझाया कि राज्य राजा कैसा होना चाहिए। राजा का सिर्फ इतना ही कर्तव्य नहीं है कि वो अपनी प्रजा के खाने पीने या उस कुछ बीमारी है उसका ध्यान रखे कि सब लोग स्वस्थ तो है ना, बल्कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राजा उस बात का भी ध्यान रखे कि वो किस तरह से भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो समाज है वो धर्मनिरपेक्ष समाज है, लेकिन इसमें धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि कोई धर्म नहीं माने, बट अगेन यू कैन सी कि अगर धर्म नहीं मानेंगे या कुछ भी फॉलो कर रहे हैं तो वो फिर अलग ही दिशा में लेके चला जाएगा। तो धर्म सापेक्ष राज्य होना चाहिए कि धर्म को साथ में लेकर, और धर्म हमें वही सिखाता है कि हम किस तरह से कर्म करें, किस तरह से हमारा व्यवहार हो, और वो सब किसके अंदर आता है, वो सब पॉइंट आता है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर। देन वी कैन सी कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है, और मनु जो है वो ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि है। और इसी तरह से ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के अन्य राजा जो है वो मनु के प्रतिनिधि। संपूर्ण मानव समाज मनु संहिता कानून का ग्रंथ है जो सारे कार्यों को श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। मनु संहिता में भगवान ने सारे लॉज बताए गए हैं कि किस तरह से राज्य चलना चाहिए, और कितने लोग जो है वो इसका पालन नहीं करते। कितने लोग बीच में ऐसे सुनने में आता था कि मनु संहिता को जला दिया गया,
बिकॉज वो उस चीज को फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं, एक लाइक पूरा उसमें चलते जा रहे हैं कि जस्ट फॉर देयर सेल्फिशनेस, कि अपने ही स्वार्थ के लिए, या हमें जो अच्छा लगा वो कर लिया। बट वी कैन आई कैन सी, मतलब हम लोग अपने पॉइंट उससे भी देख सकते हैं कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे तब मतलब कुछ भी रेगुलेशंस नहीं होते थे, और जस्ट टू मतलब ठीक है कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। और भक्ति के उसमें भी किसी दिन हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं, या फास्टिंग भी अलग अलग तरह की कर रहे हैं, या उस टाइम पे भी हम फास्टिंग के टाइम पे भी कुछ भी खाना है खा लिया, या मतलब कुछ वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती थी। पर अभी हम यहाँ पर हमारे कृष्णा कॉन्शियस में देखते हैं कि कितना रेगुलरिटी के साथ हमारा जो 16 राउंड्स का है, फिर हमारे 4 नियम है, तो उनका पालन करते करते हम एक मनुष्य की स्थिति पर आते हैं कि किस तरह से हम मनुष्य बने। कि बस सिंपली जो ये तो हमने लास्ट जन्मों में भी किया है, कि आहार निद्रा व मैथुन, कि ईटिंग स्लीपिंग सिर्फ अपने खाने का ध्यान रखना, सिर्फ अपने सोने का ध्यान रखना, या किसी से डर है तो अपनी सुरक्षा करना। और फिर ये सब लाइफ हमने लास्ट जन्मों में भी यही सब जीते हुए हैं। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, कि हम इस जन्म में अपने भगवान को पहचान सके, हम इस जन्म में पहचान पाए कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। तो जो हम बोलते हैं जीवे रे स्वरूप और नित्य कृष्ण दास, मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। और इस चीज को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी अपने इसमें समझा रहे हैं कि भगवान की जो दिव्य दान, हमारा प्रोसेस ही क्यों है, क्यों हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम भक्ति करें, हम रूल्स रेगुलेशंस का पालन करें। बिकॉज दैट टाइम कि हम वो एंड समय तक जब हम प्रैक्टिस इस टाइम पे ही करेंगे, तब जाकर हम लास्ट मिनट पे भगवान को, अपनी लास्ट ब्रेथ के टाइम पे भगवान को याद कर पाएंगे। नहीं तो हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, जो हम चला रहे हैं, वही चीजें हमें लास्ट मिनट पर भी वही ध्यान। तो इसलिए जी बच्चों को भी बिगनिंग से, जैसे प्रहलाद महाराज का भी आता है कि फ्रॉम द वेरी अर्ली बिगनिंग ऑफ द लाइफ, उन्हें वही संस्कार मिले कि उन्हें भगवत धाम जाना है वापस। और यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है कि हमें वापस जहाँ से हम आए हैं वही हमें भगवान के पास वापस जाना है। अन्यथा जैसे अगर पेरेंट्स को ही ज्ञान नहीं होगा, कि हम बच्चे भी पूछते हैं, तो इसके लिए सब ज्ञान होना, प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक में, भागवतम में, भगवत गीता में एक एक श्लोक में बार बार वही वही पॉइंट, क्योंकि हम बार बार हम उसी अपने स्वभाव संस्कार से चलते हुए आ रहे हैं, हम उस पॉइंट को भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए भक्ति किया, एंड स्पीक अबाउट माई सेल्फ, कि जब तक हम माला करें तब तक हमारा वो एक भगवान के साथ एक कुछ टाइम के लिए हमारा वो रिलेशनशिप ऐसे फिक्स होता है। बट फिर से जैसे ही माया में आए, फिर से वापस अपनी रूटीन में आ गए, तो वही टेंशन पर एक ये फील होता है कि जब हम माला कर रहे हैं, अपने गुरु के, अपने वैष्णवों के संग में है, तो ये चीजें थोड़ी देर के लिए इफेक्ट करती, टेंशन आता है, अच्छा ये सब कैसा होगा। लेकिन दूसरे पल ये फील होता है कि नहीं, कृष्णा है ना हमारे साथ, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस। और एक एक बार वो फील होता है ग्रेटिट्यूड, कि नहीं, आगे जैसे भगवान ने हमारी रक्षा की है, वैसे ही वो हमारी आगे भी इन चीजों की टेक केयर करेंगे, हमें इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो लाइफ इज टोटली चेंज व्हेन वी आर फॉलोइंग भक्ति। और यही चीज यहाँ पर बताई गई कि प्रशासन में, और वो जब तक कंपलसरी का नहीं पॉइंट आता है, तब तक वो चीज को कितने लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं। एक तो वो हायर टेस्ट भी आना चाहिए। तो पॉइंट ये आता है कि जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मा जी मनु को यही उपदेश दे रहे हैं कि आप उसी तरह से, ये आपकी उचित सुरक्षा देने का मतलब, जो कि आप दोनों ही तरफ से वो सुरक्षा करें, आध्यात्मिक सुरक्षा भी और भौतिक सुरक्षा भी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे, तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। तो पॉइंट ये आता है कि बच्चों को भी बचपन से ही प्रशासन में ये आना चाहिए, कि बच्चों को भी एजुकेशन में भगवत गीता, भागवतम और रामायण का पाठ समझना चाहिए। जितना जितना हम भक्ति की तरफ आते हैं, और भक्ति ही हमें सब चीजें सिखाती है कि किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हम
अ, अपना बात करें किसी से, किस तरह से हम किसी को प्रेम के साथ प्रसाद अब खिलाना है, किसी के साथ बात कैसे करनी है। तो दिस ऑल लर्निंग हमें भक्ति करने से ये चीज़ें समझ में आती हैं। और पहले ये जैसे सुविधाएं होती हैं, और बच्चों से जैसे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बोलेंगे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्हें ये समझ में आना है बच्चों को कि उन्हें भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। तो इस तरीके से ऐसे पॉइंट आते हैं कि राजा का ये कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि वो टैक्स वसूल करे, जो हमारे लीडर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कि सिर्फ टैक्स वसूल कर लिया और उनका काम हो गया। तो बिकॉज वो खुद भी, उन्हें वो ज्ञान नहीं है, वो उस अंधे कुएं में गिरते चले जा रहे हैं, और दूसरे भी उनको ही फॉलो करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसके थ्रू प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन चलना चाहिए। और और भगवान की भक्ति सुषुप्त अवस्था में, जैसे हम बोलते हैं कि बीज तो सबके अंदर ही है वो भक्ति का, लेकिन वो एक सोई हुई कंडीशन में है। जब तक कि उससे हम जागृत करें, जब हम वैष्णवों का संग मिलता है, तभी वह वैष्णवों का संग मिलता है, गुरु की कृपा होती है। और कृष्णा ऑलवेज सेज कि जब कोई एक स्टेप भगवान की तरफ लेके आता है, तो कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि भगवान और आगे बढ़कर, हजारों कदम आगे बढ़कर उस बच्चे को, उस अपने को प्यार करते हैं, और वो सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं कि हम और आगे भक्ति कर सकें। तो इस ये पर इसलिए क्या मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें चेंज होना चाहिए कि नहीं, अदरवाइज मॉडर्न एजुकेशन क्या, एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक सॉल्टर हाउस की जैसे है, कि बस एक के बाद एक के बाद एक जो है वो उसी में फंसे हुए हैं, और नौकरी करना है, लाइक बी 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 टेक कर लिया, एम टेक कर लिया, तो और बहुत दे डू, वो कोर्स कराते हैं, इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम इसमें आपको जॉब भी दे देंगे, बिकॉज दे डोंट वांट कि वो अलग से अपना कुछ काम करे। वो ऐसे उनको भी दास बना के रखना चाहते हैं। तो इसलिए पॉइंट आते हैं कि जब तक वो एक इस तरह का प्रशासन में नहीं आएगा, तब तक वो चेंज आना डिफिकल्ट है। और सिर्फ अपने समाज के लिए, और भक्ति भी कैसा करनी है कि इट्स नॉट अ टाइम कि कलयुग है, वी कैन नॉट गो कि हम लोग हिमालय पर जाकर तपस्या कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस कलयुग का टाइम। तो वो भी पॉइंट आते कि हमें समाज में भी रहना है, देश में भी रहना है, अपने परिवार की भी, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ के भी से अपने बच्चों की भी सेवा करनी है, और साथ में भक्ति भी करनी है। तो हर एक व्यक्ति, जैसे महाप्रभु ने बोला कि हर एक व्यक्ति, हर कोई भक्ति कर सकता है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकता है। देयर इज नो वो कि ऐसा कुछ नहीं कि ये इंसान जप नहीं कर सकता, इस टाइम पे जप नहीं कर सकता। और हरि नाम अपने आप में इतना पवित्र है कि उसे सोते जागते, मतलब किसी भी टाइम आप उस नाम को जप कर सकते हो। एंड देन दिस इज आवर स्पिरिचुअल अकाउंट। हम देखते हैं कि जैसे हम बैंक अकाउंट में पैसे डालते चले गए, वैसे ही वो हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में भी कलेक्शन होता चला जाता है। और जैसे वो बोले कि अभी जैसे राम मंदिर बनने का हो रहा था, तो प्रशासन का ठीक होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट आई फेल्ट इन दिस, मतलब ये श्लोक पढ़ के मुझे ऐसे लग रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट है कि लीडर कैसे हैं। क्योंकि अगर जैसे वो बोल रहे थे कि राम राम जैसे अभी अयोध्या में चल रहा था कि राम मंदिर बने या मस्जिद बने, एंड देन सम लीडर्स बोल रहे थे कि नहीं, वहाँ हॉस्पिटल बना देना चाहिए। तो इट्स नॉट कि मतलब हॉस्पिटल बना देना चाहिए कि वो धर्म का के लिए, भक्ति के लिए है कि राम मंदिर बनना चाहिए। या सबसे बड़ी दया यही है कि अभी जैसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर्स में सुनते कि अगर हॉस्पिटल बन रही, कितने लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल बनाना ना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, या स्कूल खोल देना बड़ा पुण्य का काम है। तो हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन उसमें उतने ही ज्यादा मतलब बीमार लोग भी आएंगे, तो इट मीन्स व्हाट वी विल बी थिंकिंग। बट अगर एक मंदिर बनता है, तो मंदिर में क्या दोनों तरह का होता है। एक वहां पे आते हैं भक्त लोग, इनका वहां पर प्रेयर करते हैं, भगवान के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं,
तो उनका दोनों तरह से ट्रीटमेंट मतलब मेरा एक पर्सनल एक फीलिंग है कि उनका एक दोनों तरह से ट्रीटमेंट होता है कि एक तो फिजिकली वो चल के आए, उसके बाद भगवान के दर्शन किए, तो उनको वो देख के भगवान के जो इतने पावन दर्शन है उससे अंदर अंदर कैसे वो एक अच्छी फीलिंग आती है। और फिजिकली और मतलब दोनों वे से इंसान का वो ट्रीटमेंट होता है। और अंदर से हमारी जो हमारे अंदर इतने कल्मश भरे हुए हैं, उसका हमारा ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। तो इट्स लाइक कि तो सबसे बड़ी दया क्या है कि हम किसी को भगवान के साथ में कनेक्ट करें। अभी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी फिर आता है कि अच्छा अगर हम भक्त बनते हैं तो अगर पेरेंट्स भक्त हैं तो अपने बच्चों को भक्त बनाते हैं, और अगर बच्चे भक्त पहले बनते हैं, डिवोटीज के एसोसिएशन में आते हैं, तो वो उनका कर्तव्य है कि वो अपने पेरेंट्स की सब तरह से सेवा करते हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स ने भी बहुत किया है, उनको इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है। तो अभी बच्चों का कर्तव्य है कि अपने पेरेंट्स का टेक केयर करें। पर वो अगर अपने पेरेंट्स को भक्ति कराते हैं, उनको धाम यात्रा कराते हैं, तो दैट इज वो सबसे बड़ी उनकी सेवा है कि उन्हें भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे बड़ी दया क्या है, वो है भगवान का भक्त बनाना, किसी को भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस के हमारे पर जैसे मर्सी करके, और वैष्णवों ने हमारे पर दया करके हमारा हमें रास्ता दिखाया कि भक्ति करो, सेवा में लेके आए आगे। तो वैसे अभी हमें लगता है कि करुणा आती है सबके लिए, कि अदरवाइज द मटेरियल वर्ल्ड इज मतलब इतना दुनिया इतना ऐसे लगता है कि इतनी खराब है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो लेकिन अगर हम इसमें है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के कवच में है एंड गुरु के आश्रय में है, तो वी कैन लिव हियर हैप्पीली। अदरवाइज इस बोला ही गया है इस टाइम को, कलयुग को, इस संसार को दुखालय अशाश्वतम। तो फिर से वही पुनः जन्म पुनः मरण। हम बच्चे हुए, बच्चों ने फिर वही फॉलो किया कि ठीक है नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, और उसके बाद एक के बाद एक डिजायर्स, जो कि डिजायर्स भी कभी कंप्लीट पूरी नहीं होने वाली है। पहले पढ़ाई अच्छी करें, फिर उसमें अच्छे मार्क्स आए, फिर कॉलेज जाए, और फिर उसके बाद फिर मैरिज, उसके बाद बच्चे, देन ओल्ड एज। तो दिस इन सफरिंग्स में लाइफ खत्म, देन अगेन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी के चक्कर में चलते रह गए। और लेकिन सबसे इसी तरह से बोलते हैं कि जैसे नारद मुनि जो है वो भी प्रजेताओं को कहते हैं कि दया सर्वभूतेषु, कि सभी पर दया करो। दया कैसे करो, कि सभी को भगवत नाम का प्रचार करो। सेम पॉइंट ये आता है महाप्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो ने भी इंस्ट्रक्शन दिया गोस्वामी को कि छह गोस्वामी को कि आप ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करो। क्योंकि और ऐसे ही सेम हम देखते हैं भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर भी बहुत करुणा वत्सल, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि आप इंस्ट्रक्शन दिया कि आप पाश्चात्य देश में जाकर वहां पर लोगों को बहुत उस अवस्था से निकल रहे हैं, वो बहुत तकलीफ में है, उन्होंने जाकर भगवत नाम का प्रचार करो। और इतनी करुणा प्रभुपाद जी के लिए भी, जब हम ये देखते हैं कि जो वो शिप में बैठे हुए प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो उन्हें एकदम वो लगता है कि अभी मैं कहाँ जाकर मैं कैसे इस ज्ञान को समझाऊंगा। और तब वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मेरी सहायता करो, आप जैसे मुझे चैंटिंग कराओगे, जैसे मेरे से करवाओगे वैसे ही हो पाएगा, नहीं अदरवाइज मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल एक पूरा सॉन्ग है इसके ऊपर। तो वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग कि इस तरह से प्रभुपा जी प्रेयर करते हैं। तो ये और आज हम देखते हैं कि प्रभुपा जी का कितना नाम है, कोई भी प्रशासन के उसमें कि क्योंकि उन्होंने हर जगह हम आफ्टर भजन के बाद में हम जय प्रभुपाद बोलते हैं, और इतना दिल से बोलते हैं, दिल से हमारे दिल से शुक्राने निकलते हैं माता प्रभुपाद जी के लिए कि उन्होंने हमें भगवान से कनेक्ट किया। क्योंकि एक्चुअल हैप्पीनेस जो है वो ही है, बाकी ये मटेरियल चीजें कोई कितना भी बड़ा जॉब कर ले, कितनी भी बड़ी विला में हो, कितना भी ये कितनी भी बड़ी ये अप्लायंसेस में रहता हूँ, लग्जरी लाइफ में रहता हूँ, बट एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट जो कृष्णा से सच्चिदानंद आनंद स्वरूप के साथ में
कनेक्टेड है, जो हम भगवान के अंश हैं। जब हम अपने कृष्ण के साथ में कनेक्टेड है तो ही हम सिर्फ प्रसन्न खुश रह सकते हैं। अदरवाइज दिस इज ऑल लाइक कि हम जैसे रेगिस्तान में मरीचिका को वो ढूंढते रहना, कि यहाँ एक जैसे वो एग्जाम्पल आता है कि एक गाजर दिखाते हुए कि अब ये सुख मिल जाएगा, अब आगे ये सुख मिल जाएगा, आगे आगे चलते रहो, बट और वो दुख को सहन करते रहो। या जैसे वो उसका भी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आता है कि दुखों को जब मुंह में ले रहा है लेकिन वो पूरा ब्लड ब्लड होता जा रहा है, क्या कांटे अंदर जा रहे हैं। तो दैट इज लाइक द लाइफ इज लाइक ये पूरा संसार जो है ऐसे दुखालय अशाश्वतम, उसमें ही बना हुआ कि दुखों का संसार सागर है, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख। और दुख भी जैसे कभी मेंटली प्रेशर हो जाता है, कि कभी फिजिकली दुख, कभी किसी ने कुछ बोल दिया उस बात का दुख। बट जब तक हम भगवान से नहीं कनेक्टेड हैं तब तक ये सारी चीजें जो है वो हमें परेशान करती रहती हैं। एंड देन अब हम कैसे किसी को कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो पॉइंट है कि अब हमें कनेक्ट करना चाहिए कि तो एक तो प्रशासन में भी ऐसा होना चाहिए कि जो 16 माला जप कर रहे हैं उन्हीं को पार्लियामेंट में लिया जाए, तो आगे भी वो आगे भी सबको भक्ति में ला सके। और ये बात को समझे कि जो भक्ति है वही हमें आगे सिखाती है। क्योंकि आज आई थिंक कि जिससे हम भक्ति करते हैं तो ही हमें रियलाइज भी होता है कि ये मेरा बिहेवियर आज सही नहीं था। नहीं तो ऐसे अंधाधुंध मतलब चलते जाते हैं कि किसी को कुछ बोल दिया, कुछ हर्ट कर दिया। बट when we sit for chanting, that time वो रियलाइजेशन होता है कि नहीं, समथिंग रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हुआ। बिकॉज तब हमें वो अंदर से अवेयरनेस आने लगती है कि नहीं, मेरा व्यवहार भी कैसा होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैं दूसरों के प्रति से अपने प्रति चाहता हूँ, व्यवहार अपने प्रति चाहती हूँ कि नहीं सब मेरे साथ प्यार से बात करें, ऐसा ही व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं। तो इट्स माय रियलाइजेशन कि बहुत बार ये फील आता है कि चैंटिंग के टाइम पे वो रियलाइजेशन होता है। तो भक्ति हमें हर चीज सिखाती है। और फिर भक्ति में भी जैसे नवदा भक्ति के प्रोसेसेस आते हैं कि अलग अलग वे से भगवान के स्मरण, ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो नवदा भक्ति के भी स्टेप्स जो है वो फॉलो करते करते हम भक्ति के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है कि जिस इस चीज को समझने के लिए कि संसार का कैसा है, कि सर्कस में जाने के लिए कितने सारे वो लोग रेडी होते हैं, पर सर्कस में आगे जाते हैं तो 2 लोग बैठे होते हैं, वो बहुत पहले तो उनको जाने को ही नहीं मिलते, बट दे वांट टू गो कि सर्कस में जाना है। और फिर वहां पर जाकर उनको मारते हैं बहुत, और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। बट फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो वो क्या कर सोचते हैं कि अगर मैं अंदर बाहर निकल रहा हूँ तो अगर मैं ऐसा सैड मतलब उदास होके या दुखी होके निकलूंगा तो सबको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह का हमारा व्यवहार हो जाता है संसार में कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से ऊपर से हम ऐसे दिखाते हैं कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। तो इट इज लाइक, और हर कोई उसमें जाना भी चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ जाके खुशी, यहाँ जाके सुख ही मिलने वाला है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो नहीं मिल पाता है। लाइक ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि लोग कितना मेहनत करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, पढ़ना है, ये करना है, पर एंड में वही फिर अगर पढ़ते पढ़ते उन्हें अगर मटेरियल सुख भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर अगर वो भगवान के नाम से कनेक्ट नहीं हुए और अंत समय में उन्होंने बोलते ना बस ये स्मृति और विस्मृति, अगर भगवान के लिए उन्हें याद ही नहीं आया तो फिर वो वापस इसी जन्म में, वापस इसी जन्म मरण में आ जाएंगे, वापस इसी संसार में आएंगे। फिर वही प्रोसेस चलेगा कि पढ़ाई करनी है छोटे होते, फिर वही कॉलेज करना है, फिर वही शादी करना है, और फिर वही दुखों से गुजरते हुए फिर अंत में वही प्राण त्याग देंगे। तो तो इसलिए ऐसे लगता है कि और कंपलसरी जब ये रहेगा कि पढ़ना है, जब इस तरह का सिस्टम बनेगा तो वो
और सब लोग जो है वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम की एजुकेशन कैसे थी कि गुरुकुल में कोई भी जाए, ब्राह्मण जाए, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था और उस आध्यात्मिक ज्ञान से वो भगवान से कनेक्ट होते थे। उनका व्यवहार उस तरह का होता था और वो सब उनका सबसे प्रेम का संबंध भी बनने लगता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और यहाँ पे ये पॉइंट प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया कि उन्हें विष्णु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक राजा को ये जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायी नागरिकों से न केवल कर वसूल करना है, अपितु स्वयं ये देखना है कि उनके अधीन सारे नागरिक विष्णु पूजा का प्रशिक्षण उनके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है या नहीं। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाना चाहिए। अब जब तक इंद्रियां जो है वो तब तक तृप्ति नहीं होंगी जब तक वो अपने स्वामी की सेवा नहीं करेंगी। और इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश श्री कृष्ण है। जब तक हम इन इंद्रियों से अपनी आंखों से भगवान के दर्शन न करें, फूल और हाथों से गार्डन्स और भगवान के लिए प्रसाद न बनाएं, जब तक हम अपने मुख से भगवान का चैंटिंग और प्यूरिफिकेशन न करें, तब तक ये इंद्रियां कानों से भगवान के नाम का श्रवण न करें, तब तक हमारी इंद्रियां जो है वो संतुष्टि नहीं हो पाएंगी। तो इन इंद्रियों को जो है वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना चाहिए। बद्ध जीव अपनी बौद्धिक इच्छाओं को तुष्ट करने हेतु नहीं है, अपितु ऋषिकेश भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है। जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्धृत इस रहस्य को जानता है वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। तो पूर्ण प्रशासन जो है वो ब्रह्मा तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कब वो अच्छी तरह से सिस्टमेटिक चलेगा, जब प्रशासन में जो राजा है वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि प्रत्येक नागरिक जो है उसकी भौतिक सुरक्षा का तो वो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे कि वो विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, कृष्णा से कनेक्टेड है कि नहीं है। और ये भी पॉइंट बोला कि अगर वो नहीं कर पाता है राजा इस तरह से तो उससे भी पाप लगता है, क्योंकि 1/6 पॉइंट है 1/6 जो पनिशमेंट है वो उससे मिलता है। और अगर वो भक्ति में कनेक्ट कर पाता है तो उससे उतना ही राजा को और जो लीडर है उससे उतना ही पुण्य का फल मिलता है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से पूरी तरह कब उसका उत्तरदायित्व कंप्लीट होता है, जैसे कि जब वो सभी नागरिकों को भगवत भक्ति में लगाता है। अन्यथा वे सौंपे हुए दुर्बल कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह वे परम अधिकारी के द्वारा दंडित और उससे धर्मराज के द्वारा दंडित किया जाएगा और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जो तात्पर्य में समझा रहे हैं, इस श्लोक में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वह मनुष्य अपने पुत्र से कह रहे हैं कि आप इस तरह से राज्य करो कि सबको भगवान विष्णु की पूजा में लगाओ और इसी से आपको भी आपके ऊपर भगवान प्रसन्न, ऋषिकेश जो है जो इंद्रियों के स्वामी है वो आपसे प्रसन्न होगी कि आप अपने सारे राज्य के नागरिकों को भगवान की भक्ति से कनेक्ट कर रहे हो। और अन्यथा अगर नहीं करते हैं ऐसा तो अभी के प्रशासन में लीडर्स को बिकॉज दे डोंट नो अबाउट भागवतम, दे डोंट नो, तो उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि वो किस तरह से पाप के भागीदार हो रहे हैं और किस तरह से वो थोड़ा सा उस प्रशासन प्रणाली को चेंज करके और पुण्य के भागी हो सकते हैं और एक जो प्रसन्नता का एक अलग वातावरण जो है वो बन सकता है। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। वैसे जो भी भूल चुक काफी सारी मिस्टेक्स हुई होंगी, प्लीज आप मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु श्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। आपने बहुत अच्छे से मतलब हम अपने मटेरियल लाइफ और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं उसमें
उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया हमको। और जैसे आपने बताया कि हमको दोनों भी नीड्स होती है, लाइक हमारे जो मटेरियल लाइफ है उसकी भी जरूरत होती है, और हमको स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे हम उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, कृष्णा को मिड ऑफ द बोलते हैं ना, हमारे लाइफ में रख के उसको दोनों को हमको बैलेंस कैसे करना है। तो जैसे माता जी आप मतलब बता रहे थे कि कैसे हमको हमारे मटेरियल लाइफ को भी जो हमारी नीड्स रहती है, लाइक नॉर्मल बैलेंस करने के लिए, कि हम वो सब चीजें कर सकते हैं, लाइक हमारे ऑफिस जाना है हमको, या फिर हमको कोई भी दूसरा काम करना है तो वो हम कर सकते हैं, बट उसमें हम इतने ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी भक्ति भूल जाते हैं, मतलब ये लाइफ में हम इन्वॉल्व होने से। तो बट हमारी जो जरूरतें हैं वो तो माता जी मतलब बोलते हैं ना नेसेसरी है, मतलब कि हमको वो तो करना ही पड़ेगा। बट मेरा तो एक ही यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन था, या फिर क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं कि अ, जैसे कि अब अभी हम नॉर्मली पूरे दिन ऑफिस में जाते हैं और वर्क करते हैं, मतलब और फिर हम भक्ति करने के लिए हमारे पास मतलब मोस्ट ऑफ ऐसा बोल सकते हैं मॉर्निंग का ही टाइम रहता है, क्योंकि इवनिंग में तो वो मिल नहीं पाता है। तो माता जी जैसे हमारी जो नेसेसिटी है, और उसके उसके वे से तो हमको वो करना ही पड़ेगा, मतलब बैलेंस करके। तो हम उसको कैसे मतलब बोल सकते हैं माता जी की इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम कभी कभी बहुत ज्यादा ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर हम भक्ति करना मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी हम भक्ति को स्किप भी कर देते हैं अगर बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाए तो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, वैसे और बड़े वैष्णव भी हैं, वो भी बता सकते हैं। और माता जी मैं जो बोलना चाहूंगी कि मतलब भक्ति जैसे हमारी प्रभुपाद जी ने हमारा रखा है कि मॉर्निंग आवर्स हमें अपनी भक्ति करके फिर हमें जो करना है, तो वो माता जी इट्स वेरी कंपल्सरी ऑल्सो, एज वी ऑल आर, हम गृहस्थ लाइफ में हैं, हम उसमें हैं, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम मतलब ये जॉब करना भी इम्पोर्टेंट है। बट हम हमारे मॉर्निंग आवर्स में भक्ति करके, और फिर जैसे कि बीच बीच में भी हम भगवान को थोड़ी देर में भी जो भी हम कर रहे हैं कि वो भी नहीं है कि हमने सिर्फ चैंटिंग करके, और फिर किसी भी टाइम हम भगवान को याद कर सकते हैं, उठते बैठते। जैसे हम हमने कुछ अच्छा, वो वहाँ पे हमें कुछ अचीवमेंट मिलती है तो भी हम भगवान को याद करें, और अगर हमें कुछ खा रहे हैं हम तो उससे पहले हम भगवान को प्रणाम करें, या हरे कृष्णा महामंत्र बोले। एक बहुत अच्छा अमेंद्र प्रभु का एक इट्स लाइक 12-13 मिनट्स का एक लेक्चर वाज देयर, और मतलब ऐसा था कि भौतिक चीजें करते करते, मतलब हम जॉब करते करते हम भगवान को कैसे सेंटर में रख सकते हैं, बिकॉज दिस गिव्स अस स्ट्रेंथ ऑल्सो कि अदरवाइज हम वो काम करते करते हैं उस चीजों को पाने की इच्छा में ना हम बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, और फिर हमारे अंदर जो हैप्पीनेस आनी चाहिए ना वो आ ही नहीं पाती, वो हमसे कोसों दूर चली जाती है। तो लेकिन अगर हमने टाइम टू टाइम, जैसे उसमें प्रभु जी सब बता रहे थे कि हम ना जैसे 1 घंटा हमारा हुआ जॉब का, तो हमने 2 मिनट का ब्रेक लेके 5 बार हमने हरे कृष्णा मंत्र का जप कर लिया, या हमने कहीं पे जो हमारी डेस्क है वहां पे हमने प्रभुपाद जी की पिक्चर रखी, तो हमने अपने आचार्य अपने गुरु महाराज के दर्शन कर लिए, या उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम मंत्र बोला, और कुछ श्लोक ऐसा जो हमारा फेवरेट श्लोक है उसको बोला, या जो चीज को मैं समझना चाहती हूँ, जो चीज को मुझे कुछ पॉइंट ऐसा अच्छा लगा उसको लिख के मैंने कहीं स्टिक कर दिया जहां पर मैं रेगुलर बैठती हूँ या जहाँ रेगुलर मेरा काम रहता है, तो वो क्या बार बार हमारा कॉन्शियसनेस फिर से हमें कृष्णा की तरफ ले जाता है। एंड दैट मुझे लगता है कि वो हमें एक स्ट्रेंथ भी देता है, और एक हम भगवान से कनेक्ट रहते हैं ना, तो हमें फिर ये फील नहीं होता है कि हम अब पूरा मटेरियल उसमें ही घुसते चले जा रहे हैं, और गुस्से भी होते हैं ना तो सम पुश कम्स जो हमें वापस भगवान की तरफ ले आता है। तो मतलब मुझे वो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे थे, और मतलब मुझे लगा कि अगर वो हम रेगुलर फॉलो भी करते ना, या अपने स्क्रीन पे फोन में ना अपना, जैसे हम फोन तो देखते रहते हैं बीच बीच में, तो फोन स्क्रीन पे भी हमने भगवान का पिक्चर या कुछ ऐसा श्लोक या हरे कृष्णा महामंत्र रखा, तो वो दैट इज और हमारा जितना हम चैंटिंग करें सिर्फ 16 माला, बिकॉज वी सी द मिनिमम 16 राउंड्स,
कि आफ्टर दैट भी हम जितना चैंटिंग करते जाते हैं वो हमें हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट है उसमें वो बढ़ता जाता है। एंड देन वो हमें एक यहाँ पे बिकॉज इस लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जो जॉब कर रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, तो उसमें वो हमें रहने जीने की स्ट्रेंथ देता है। तो और हाँ मात्र आई अंडरस्टैंड कि रात को आने के बाद तो इट्स वेरी डिफिकल्ट हो जाता है कि साधना अपनी करना, पर फिर भी जैसे जैसे भी हम अपना टाइम सेव करें कि जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ शायद एक नोट बना सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ मेरा टाइम जा रहा है, जो मुझे मतलब जॉब जो एक नेसेसरी के लिए वो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमें हमारे घर में भी जो हेल्प करनी है मदर को फादर को दैट वी कैन डू। बाकी उसके अलावा जो हमारा टाइम कहीं ऐसी जगह जा रहा है जो शायद अगर नहीं भी हम करें तो भी चल जाएगा, तो उससे हम सेव करके और अपने कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं। और ऑलवेज प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कैन प्रे कि कृष्णा की गिव मी इंटेलिजेंस। गुरु महाराज ऑलवेज सेज कि हमें वो प्रेयर करना आना चाहिए कि भगवान को हम प्रे करें कि भगवान आप मुझे इंटेलिजेंस दो, आप मुझे मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से मैं करूँ, क्योंकि एंड देन ऑलवेज वी कैन टेल प्रॉब्लम्स टू कृष्णा बट नॉट द सॉल्यूशन। कि जो भगवान हम भगवान से बहुत, क्योंकि अभी हम इतने उस भाव में नहीं आ पाए कि हम बोले कि नहीं जैसा भी है वो ठीक है। तो एज अ चाइल्ड कि हम जैसे अपने एक क्लोज फ्रेंड को या भगवान के साथ जब एक रिलेशनशिप बॉन्ड हो जाती है तो हम भगवान से शेयर करें कि भगवान ऐसा ऐसा है या मैं ऐसा करना चाहती हूँ। देन कृष्णा जो है सो मर्सीफुल, वो एक रास्ता दिखाते हैं कि आप इस तरह से करो, तो आप उस दुविधा से, उस जो बीच की स्टेज से हम चल रहे हैं कि कैसे करूं, करना भी चाहती हूँ नहीं कर पा रही हूँ, उस स्टेज से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं। That's what I think, Mataji. The other जी, थैंक devotees, यू Vaishnavas can माता share. जी। एक्चुअली माता जी ये हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपने बताया, बट थोड़े मतलब पहले ऐसे इवनिंग में हमारे भागवतम के क्लास होते थे, तो गोपी मोहन प्रभु हमें मतलब बताते थे वो भागवतम के श्लोका पढ़ के कि जो पहले के ऋषि मुनि रहते थे ना, उनको सिर्फ 1-2 क्लॉथ मिल जाए और फिर 2 टाइम का प्रसादम मिल जाए तो वो उतने में ही मतलब खुश हो जाते थे, उनको और किसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और बट अभी के लाइफ में सब लोगों को इतना, अभी कल विशंबर प्रभु का भी क्लास था, वो भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने भी बताया कि जैसे 5 टाइप के ऋण होते हैं, तो उसमें एक जो ऐसा होता है कि लोगों को, हमको बहुत लोन लेना है, घर लेने के लिए हमको लोन लेना पड़ता है, तो मतलब एज अ डिवोटी भी वो लोग इतना ज्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते कि नहीं अभी मुझे ये गाड़ी खरीदना है और मुझे अभी ये घर लेना है, तो मतलब वो अगर वो लेना है तो उसको मतलब वो फंस गया दैट्स उस मतलब उस चक्र में, तो अभी उसको वो भरना ही है, तो अभी उसके लिए उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मतलब हम इतना इसमें इन चीजों में मतलब बोलते हैं ना फंस जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो लगता है कि मतलब क्या कर दिया है, कैसे ले लिया, एकदम सिंपल लाइफ चल रही थी और फिर ये सब में फंस के बोलते ना कि भक्ति कम हो गई है, क्योंकि हम ज्यादा उसको उस पे फोकस करने लगते कि बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। तो बस यही शेयर करना था। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा सेशन था और रागिनी का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था और मतलब कैसे हम लोग को डील करना चाहिए इससे, ये मतलब एज ए बिगिनर उसका ये डाउट है। तो हम लोगों को जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को सब देखना है, तो वो जो है जो गृहस्थ है या जो भौतिक जीवन में जुड़े हुए हैं उनके लिए है। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना है कि कुछ, जैसे रागिनी बोल रही थी कि हम देखते हैं गोस्वामी लोग जो है वो, उनका क्या होता था, उनका बस वो लंगोट पहन के घूमते थे एंड विद दैट दे आर हैप्पी। जो जिसके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, BMW है, ऑडी है, वो भी इतना खुश नहीं जितना ये जो वृंदावन के गोस्वामी जितना आनंद में रहते थे। तो इससे ये समझना है कि अलग अलग लेवल के डिवोटीज हैं,
हम अभी उस स्तर पे नहीं है, तो हम को ये देखना है कि कैसे हम उस लेवल तक पहुंचे हम लोग। हमारा जो भौतिक आसक्ति जो है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, इसको हम कम करते जाएं और अपना निर्भरता पूरी तरह से हम जो है कैसे भगवान पे हम लोग निर्भर रहे, ये बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग देखते हैं कि वृंदावन में तो कितने भक्त ऐसे आ जाते हैं, बस वो पेड़ के नीचे रह रहे हैं, और यहाँ पे मतलब वृंदावन में कभी कोई भूखा नहीं रहता, उनको पता है। तो कहीं पे भी चले जाओ, उनको 2 वक्त का खाना आराम से मिल जाता है, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। तो ये सब क्या है ना, लेवल्स ऑफ डिवोशन है, और जो जितना भगवान पे ज्यादा निर्भर करता है, वो उतना भगवान पे जो है उसका डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। भगवान भी उनका पालन करते हैं वैसा। तो अब ये देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ इसमें, मेरा पोजीशन क्या है, और वो हिसाब से हम लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। या और किसी का कोई आई थिंक कमेंट नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं और नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग।